बैटल टू द हेमस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दो फाइट्स ड्रॉ हो चुकी थी। अब हुमी सेंग और स्याबियान आमने सामने थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। क्लैन ने तुम्हारी वजह से मुझे क्रिटिसाइज किया था। उस समय जियामा एम्पायर में स्याओ जैन को पकड़ने का ऑर्डर मैंने ही दिया था। मेरा इरादा था कि अटैक करते समय किसी को भी छोड़ा ना जाए, लेकिन मैं ट्रेनिंग में था और मेरे सबऑर्डिनेट्स ने लापरवाही की। उन्होंने सिर्फ स्याओ जैन को पकड़ा, इसी वजह से तुम बच निकले। होल चीफ की नजरें सेवन पे टिकी थी, जिसमें एक जटिल भाव था। उसके बाद भी कई बार तुम्हें मारने की कोशिश हुई, लेकिन सबने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया और सिर्फ एक दशक में तुम इस लेवल तक पहुंच गए। उसकी आवाज में हल्की एडमिरेशन थी। अगर तुम दुश्मन ना होते तो शायद मैं भी तुम्हारी तारीफ करता। इतना कठिन सफर पार करके इस कॉन्टिनेंट के पीक तक पहुंचना आसान काम नहीं है। लेकिन उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें इतना ग्रो करने देने की जिम्मेदारी मेरी भी है और इस बार मैं उस गलती को खत्म करना चाहता हूँ। सेवन का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आवाज में ठंडा किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। और मैं आज स्याओ क्लैन के ब्लड का बदला खत्म करना चाहता हूँ। उसे अपने अतीत की हर घटना याद थी। क्लैन का टूटना, पिता का कैप्चर होना, घर छोड़ के भागना। उस समय वो कमजोर था, लेकिन उसी जर्नी ने उसे मजबूत बना दिया। होल चीफ हल्का सा मुस्कुराया। उसके शरीर से ब्लैक डोची निकलने लगी। अटैक करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि डेमोनिक फ्लेम रेल्म से लौट के तुम कितने स्ट्रोंग हो गए हो। उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक सोनिक बूम गूंजा। स्पेस हिल गया और सेवन घोस्ट की तरह उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी उंगलियों के बीच एक पिंक फ्लेम नाच रही थी, जिसके आते ही वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ गया। उसने लाइटनिंग स्पीड से अटैक किया। होल चीफ की आंखों में एक पल के लिए शौक आया, लेकिन तुरंत उसकी डोजी एक्टिवेट होके एक ब्लैक शील्ड बन गई। सेवन की उंगलियां रुकी नहीं। पिंक फ्लेम ने शील्ड को इंस्टेंटली पिघला दिया और सीधे उसकी आंखों की ओर अटैक किया। होल चीफ ने डिफेंस छोड़ के सीधा सेवन के सीने पे पाम स्ट्राइक मारा। वो एक्सचेंज अटैक करना चाहता था, लेकिन सेवन मुस्कुराया। उसने अपना हाथ नीचे लाकर उस पाम को ही पकड़ लिया। पिंक फ्लेम चमकी और उसकी डोबची भी पिघल गई। होल चीफ तुरंत पीछे हट गया। उसके हथेली पे आधा इंच लंबा घाव था, लेकिन खून नहीं निकला क्योंकि नसें जल चुकी थी। वाकई प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नाम के लायक है, उसने गंभीर होकर कहा। पहले ही क्लास में घायल होना भले ही हल्का था, लेकिन शर्मनाक था। दोनों की फाइट इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। सेवन ने तुरंत हैंड सील्स बनाए और एक विशाल स्पिरिचुअल इल्यूजन उसके चारों ओर बन गया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, एक भयानक सोलर अटैक लाइटनिंग स्पीड से निकला। उस इल्यूजन ने दहाड़ लगाई और एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल वेव होल चीफ की ओर दौड़ी। तुम्हारा ये अटैक दूसरों को डराता होगा, लेकिन मुझे नहीं, होल चीफ ने पीछे हटते हुए कहा। उसके आसपास काउंटलेस स्पिरिचुअल फिगर्स प्रकट हुए, जो नील होकर चैंटिंग करने लगे। 10,000 वर्शिपिंग सोल्स। उनकी वेव्स मिलके एक शार्प एरो बन गई और दोनों अटैक्स टकराए। पूरी माउंटेन रेंज कांप उठी। कई एक्सपर्ट्स ब्लड उगलते हुए पीछे हट गए। ये सिर्फ शॉकवेव था। आखिर में दोनों अटैक्स खत्म हो गए। सेवन ने हल्का सा भुहें सिकोड़ ली। ये पहली बार था जब उसका अटैक बराबरी पर रोका गया था। उसे समझ आ गया, होल चीफ की सोल पावर भी परफेक्ट हेमनली स्टेट पे है और उसकी स्ट्रेंथ 5 स्टार डोसें के मिड लेवल तक पहुंच चुकी थी। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे मुझे हराना सिर्फ एक इल्यूजन है, होल चीफ बोला। सेवन ने जवाब नहीं दिया। उसने मुंह खोला और एक पिंक फ्लेम बाहर निकाली। जैसे ही वो फ्लेम प्रकट हुई, चारों ओर पेड़ खुद ब खुद जलने लगे। होल चीफ का चेहरा गंभीर हो गया। ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, अगर ये उसके शरीर में घुस गई तो वो भी बच नहीं पाएगा। सेवन मुस्कुराया। पहली बार मैं ऐसे किसी ओपोनेंट पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, होल चीफ ने शांत आवाज में कहा। फ्लेम पावरफुल है, लेकिन असली बात है कि उसे कौन कंट्रोल कर रहा है। उसकी आंखों में एक हल्की ब्लैक फ्लेम चमकी और भले ही ये फ्लेम पावरफुल है, लेकिन सेवन की आंखें सिकुड़ गई। उसे अचानक लिटली के अंदर एक अजीब फ्लैक्चुएशन महसूस हुआ। उसके शरीर के अंदर कुछ मौजूद है। सेवन ने आसमान में तैर रहे हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को गहरी नजर से देखा। उसके दोनों हाथ खिले हुए लोटस की तरह घूमने लगे और काउंटलेस आफ्टर इमेजेस बन गई। इन हैंड सील्स के साथ ही उसके सिर के ऊपर मौजूद पिंक फ्लेम आसमान की ओर उछली और सबकी निगाहों के सामने तेजी से लहराने लगी। उस पिंक फ्लेम से धीरे धीरे एक भयानक टेम्परेचर निकलने लगा।
पूरा वर्ल्ड एक स्टीमर जैसा महसूस होने लगा। फलन माउंटेन रेंज के पहाड़ बीच बीच में खुद ही जल उठते और घना धुआं आसमान में भरने लगता। कमजोर लोगों की डोजी उबलने लगी। जिनके इमोशंस अनस्टेबल थे उन्हें लगा उनका शरीर अंदर से जल रहा है। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की खासियत ये थी कि ये इंसान के इमोशंस को फ्यूल बना के शरीर को जला देती थी। ये समझते ही बहुत लोग डर के पीछे हट गए। जब वे माउंटेन रेंज से बाहर निकले तब जाके उनके दिल की जलन थोड़ी कम हुई। सभी के चेहरे डर से भरे हुए थे। वाकई प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अपने नाम के लायक है। कुछ सेक्ट्स के ग्रैंड एल्डर्स ने गंभीर और लालच भरी नजरों से कहा, ऐसी फ्लेम वाले अपोनेंट से लड़ने से पहले ही इंसान को अपनी आधी ताकत सिर्फ हीट रेजिस्ट करने में लगानी पड़ती है। ये फ्लेम डोची तक को जला सकती है। सियावन आखिरकार इस फिल्म को यूज करने वाला है। ओल्ड मैन होमो ने ये सीन देख के भौहें सिकोड़ ली। ये फिल्म उसके जैसे एक्सपर्ट्स के लिए भी ट्रबल पैदा कर सकती थी। हालांकि होल चीफ सियावन से एक लेवल ऊपर था, लेकिन अगर केयरलेस हुआ तो हार भी सकता था। ये लड़का सच में भाग्यशाली है। मैंने भी कभी इस फ्लेम को पाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा और इसे इसने कंट्रोल कर लिया। हुचियान मो ने साई लिया, फिर हंसते हुए कहा, लेकिन सिर्फ इस फ्लेम से हुमी सेंग को हराना आसान नहीं होगा। आसमान में खड़े होल चीफ की नजरें उस पिंक फ्लेम पे टिकी थी। उसके चेहरे पे गंभीरता थी और उसके भीतर एक अजीब एक्साइटमेंट भी उभर रही थी। धीरे धीरे वो पिंक फ्लेम एक विशाल फायर प्लेट में बदल गई। उसके किनारों पे अजीब फ्लेम सिंबल्स बने हुए थे, जो सियावन द्वारा रिफाइन की गई 6 हेवनली फ्लेम्स का प्रतीक थे। बीच में एक क्रिस्टल जैसी पिंक फ्लेम लहरा रही थी। एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन। सियावन की आंखें ठंडी हो गई और उसने धीमी आवाज में पुकारा। फायर प्लेट घूमने लगी और उसके सेंटर से एक आर्म थिक पिंक फ्लेम बीम निकली। जैसे ही वो आगे बढ़ी, वो हवा में फैल के सैकड़ों फीट बड़ी हो गई। वो बीम नीचे एक माउंटेन से टकराई और वो पहाड़ बस गायब हो गया। जैसे बर्फ पिघलती है वैसे बस 1000 फीट का गहरा गड्ढा बचा, जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। जाओ, सियावन ने उंगली से इशारा किया और बीम सीधे होल चीफ की ओर दौड़ी। जहाँ जहाँ वो बीम गई वहाँ सब कुछ वॉइड में बदल गया। एक चमक और बीम होल चिप तक पहुंच गई। जैसे ही वो बीम उसे घेरती है, उसकी डोची तेजी से मेल्ट होने लगती है। वो लगातार डोची रिलीज कर रहा था, लेकिन वो मेल्टिंग स्पीड के सामने कम पड़ रही थी। अगर कोई नॉर्मल डोसेंग इसमें फंस जाए तो आधे मिनट में उसकी सारी डोची खत्म हो जाएगी और फिर उसकी सोल भी जल जाएगी। ये देख के बाकी एक्सपर्ट्स के चेहरे बदल गए। उनकी आंखों में डर साफ था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो होल चीफ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। सबके दिल में यही बात थी। रीइंकार्नेशन रेस्ट्रेन। सियावन की आंखें ठंडी हो गई। उसने फिर से सील्स बदली। फायर प्लेट उल्टी दिशा में घूमने लगी। फायर बीम सुगड़ने लगी, सैकड़ों फीट से दर्जनों फीट और फिर और छोटी, और उसके साथ एक भयानक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जमा होने लगी। ये ठीक नहीं है। ओल्ड मैन होमो घबरा गया। उसका दिल भी धड़क उठा जब बीम अंगूठे जितनी छोटी हो गई। रीइंकार्नेशन रेस्ट्रेन, फॉलिंग रीइंकार्नेशन। सियावन चिल्लाया। बीम सीधा होल चिप के माथे पे लॉक हो गई। फायर प्लेट कोलैप्स हो गई और वो छोटी बीम बिजली की तरह उस पे गिरी। आसमान गूंज उठा। फायर वेव्स फैल गई। डोसेंग एक्सपर्ट्स भी डर के पीछे हट गए। हिट हो गया। यावला और बाकी लोग खुश हो गए। शायद जीत तय हो गई। सब लोग आसमान की ओर देखने लगे। हॉल ऑफ सोल्स की साइड पूरी तरह शांत थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका चीफ इतना दब जाएगा। हुचियान मो बस हंस रहा था। सियावन हवा में खड़ा था। उसने गर्म हवा छोड़ी, लेकिन उसकी नजरें उस एक्सप्लोजन पे टिकी हुई थी। उसे अजीब सा डाउट हो रहा था, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। और फिर अचानक फ्लेम के बीच से आवाज आई, जिंदा है। सियावन का चेहरा सख्त हो गया। फ्लेम के बीच एक ब्लैक फिगर उभरा और अचानक एक भयानक सक्शन फोर्स फैल गई। पिंक फ्लेम्स वापस खिंचने लगी और उस व्यक्ति के शरीर में समाने लगी। सबकी नजरें फटी की फटी रह गई। उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एब्जॉर्ब कर ली। क्या वो सुसाइड कर रहा है? लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। सियावन खुद शोक में था। होल चीफ बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, इस फिल्म का टेस्ट वाकई अच्छा है, लेकिन यह एसेंस फिल्म नहीं है। काश मैं इसका रियल एसेंस टेस्ट कर पाता। उसकी आंखों में एक अजीब ब्लैक फ्लेम जल रही थी, जो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। कंफ्यूज्ड हो? वो मुस्कुराया। तुम्हारे पास प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, लेकिन मेरे पास उससे भी ज्यादा पावरफुल हेवनली फ्लेम है। उसने हाथ बढ़ाया और एक ब्लैक फ्लेम प्रकट हुई, जिसमें एक इंसानी चेहरा बन रहा था। उसके मुंह से डेवरिंग पावर निकल रही थी। सियावन की आंखें सिकुड़ गई। ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में सेकंड निहिलेटेड डेवरिंग फ्लेम।
उस पल सियावन के दिल के अंदर एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। नीलेटी डेवरिंग फ्लेम ये हेवनली फ्लेम रैंकिंग में सेकंड नंबर पे थी, यानी प्योरीफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम से भी ऊपर। इस फ्लेम का रहस्य प्योरीफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम से भी ज्यादा गहरा था। कम से कम प्योरीफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में कॉन्टिनेंट में कुछ न कुछ खबरें फैली थीं, लेकिन सियावन ने आज तक इस नीलेटी डेवरिंग फ्लेम के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। ये फ्लेम नथिंगनेस से पैदा होती है, न इसका कोई निश्चित रूप है और ना ही कोई आकार। एक तरह से ये एक मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस थी। कहा जाता है कि ये फ्लेम सब कुछ डेवर कर सकती है। दुनिया में बहुत कम चीजें थीं जो उसकी डेवरिंग पावर का सामना कर सकती थी, लेकिन ये सब सिर्फ लीजेंड्स में था। और आज हॉल ऑफ सोल्स का चीफ इसे अपने हाथ में लिए खड़ा था। नीलेटी डेवरिंग फ्लेम ये कैसे पॉसिबल है? यालोव का चेहरा शोक से भर गया। बाकी सब लोग भी कांप उठे। पिल टावर का एंसेस्टर भी गंभीर हो गया। ज्यादातर लोग इस फ्लेम को पहचान नहीं पाए, इसलिए वो कंफ्यूजन में थे। होल चीफ के हाथ में वो ब्लैक फ्लेम जिसमें एक ह्यूमन फेस बना था, पिंक फ्लेम को निगलने के बाद और भी स्ट्रोंग हो गई। उससे एक्साइटमेंट की आवाजें आने लगी। सियावियान, लगता है इसे तुम्हारा टेस्ट बहुत पसंद आया है। होल चीफ हल्के से हंसा। सियावियान बिना पलक झपकाए उस फ्लेम को देख रहा था। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारी ये फ्लेम असली नीलेटी डेवरिंग फ्लेम नहीं है। ये सुन के सब लोग चौंक गए, यालोव भी, क्योंकि डेवरिंग पावर तो सिर्फ उसी फ्लेम में होती है। ओह, होल चीफ मुस्कुराया। तो फिर बताओ ये क्या है? सियावियान ने शांत होकर जवाब दिया, इसमें डेवरिंग पावर तो है, लेकिन बहुत कमजोर है। उसने ध्यान से देखा और फिर बोला, ये शायद नीलेटी डेवरिंग फ्लेम की सीड फ्लेम है। सीड फ्लेम यानी ओरिजिनल फ्लेम का एक हिस्सा। उसमें कुछ एबिलिटीज होती हैं, लेकिन वो कमजोर होती है। ये एक तरह से हेवनली फ्लेम का अवतार होती है। बहुत कम फ्लेम्स ऐसा कर सकती हैं, क्योंकि इससे उनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सियावन की नजरें होल चीफ पे टिकी थी और उसने साफ देखा था कि सीड फ्लेम शब्द सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। जैसा मैंने सोचा। सियावन मनी मन हंसा। अगर तुम्हारे पास असली नीलेटी डेवरिंग फ्लेम होती तो तुम अभी तक सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुके होते। उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन इसका मतलब है हू क्लैन के पास रियल फ्लेम है। ये एक खतरनाक सच्चाई थी। होल चीफ हल्का सा हंसा। तुम सच में फायर एक्सपर्ट हो। उसने इनडायरेक्टली सियावन की बात एक्सेप्ट कर ली। लेकिन चाहे ये सीड फ्लेम ही क्यों ना हो, तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। उसने हाथ उठाया। ब्लैक फ्लेम ने उसके हाथ को काट लिया। उसकी डोबची बाहर निकली और फ्लेम ने उसे निगल लिया। उसका चेहरा थोड़ा पेल हो गया, लेकिन फ्लेम और ज्यादा पावरफुल हो गई। अचानक वो फ्लेम 1000 फीट बड़ी हो गई। आसमान में ब्लैक फ्लेम जल उठी और सबको महसूस हुआ कि उनकी डोबची शरीर से बाहर निकलना चाहती है। वो विशाल फ्लेम सियावन को घूर रही थी, जैसे उसे खाने के लिए तैयार हो। डेवरिंग फ्लेम सर, किल हिम, होल चीफ ने सम्मान से कहा। फ्लेम ने आदेश मान लिया और घोस्ट की तरह स्पेस को पार करके सियावन को चारों ओर से घेर लिया। ब्लैक फायर लाइंस एक केज की तरह बन गई। सब चौंक गए। ये फ्लेम खुद अटैक कर रही थी। क्या स्वाद है, उस ह्यूमन फेस ने हंसते हुए कहा। चुपचाप खुद को मुझे डेवर होने दो। एक भयानक डेवरिंग फोर्स फूट पड़ी। सियावन का चेहरा बदल गया। वो अपनी फ्लेम को कंट्रोल करने ही वाला था, तभी अचानक उसके शरीर से पिंक फ्लेम्स बाहर फूट पड़ी और वो इकट्ठा होके एक छोटे से बेबी में बदल गई। लिटिल ये जल्दी वापस आओ। सियावन घबरा गया। लिटिल ये 6 हेवनली फ्लेम्स का एसेंस था। अगर वो डेवर हो गया तो सब खत्म। लेकिन ये बा लिटिल जी ने सिर हिलाया। उसके छोटे चेहरे पर गुस्सा था। प्योरीफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम रैंक 3 वर्सेस नीलेटी डेवरिंग फ्लेम रैंक 2। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कभी साबित नहीं हुआ, लेकिन लिटिल ये प्योरीफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम के इंस्टिंक्ट से बना था और अब वह प्रवोक हो चुका था। ये बा अचानक लिटिल ये फट गया। पूरे आसमान में पिंक फ्लेम्स फैल गई। ब्लैक केज टूट गया और उल्टा पिंक फ्लेम्स ने एक और बड़ा केज बना लिया, जिसमें ब्लैक फ्लेम्स फंस गई। अब हेवनली फ्लेम की असली ताकत सामने आई और लिटिल का कंट्रोल परफेक्ट था, क्योंकि वो खुद फ्लेम स्पिरिट था। ब्लैक फ्लेम घबरा गई। उसने डेवर करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सब बेकार। हर फ्लेम थ्रेड अपनी सोच रखता था। उसे कंट्रोल करना आसान नहीं था। ये बा लिटिल ये ने कोई परवाह नहीं की। पिंक फ्लेम्स ने एक विशाल बेबी का रूप लिया और उसने उस ब्लैक फ्लेम के ह्यूमन फेस को पकड़ लिया।
सबकी आंखें फटी रह गई। लिटिल यी उसे निगलने वाला था। नीले डेब्रिंग फ्लेम के ह्यूमन फेस वाले मुंह से एक दर्द भरी तीखी चीख निकली। जब लिटिल यी ने उसे बेरहमी से काट लिया, वह फेस बुरी तरह तड़पने लगा। उसके शरीर से काली लपटें लगातार फूटने लगी और पागलों की तरह लिटिल यी पे टूट पड़ी। यीवा! लिटिल यी ने उसके काउंटर अटैक को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसके शरीर की पिंक फ्लेम एक क्रिस्टल जैसे आर्मर में बदल गई। कितनी भी डेब्रिंग पावर यूज करे, वो लिटिल यी के अंदर की एनर्जी को खींच नहीं पा रही थी। डेब्रिंग पावर को रोकते हुए लिटिल यी ने अपने छोटे छोटे हाथों से उस ह्यूमन फेस पे लगातार वार करना शुरू कर दिया। हर अटैक के साथ पिंक फ्लेम्स उसके अंदर घुसती जा रही थी और धीरे धीरे ब्लैक फ्लेम्स बिखरने लगी। बदमाश, तू मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है? उस ह्यूमन फेस की आवाज डरावनी हो गई, लेकिन सच ये था वो सिर्फ एक सीड फ्लेम थी और लिटिल यी 6 हेवनली फ्लेम्स के फ्यूजन से बना एक फायर स्पिरिट। यीवा! अब लिटिल यी की इंटेलिजेंस भी बढ़ चुकी थी। वो इंसानी भाषा समझने लगा था और उसके चेहरे के इमोशंस भी साफ दिखाई देने लगे थे। उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने उस फेस को कस के पकड़ लिया और उसकी हथेली से भयानक पिंक फ्लेम निकल के उसे घेरने लगी। तू मुझे रिफाइन करने की हिम्मत कर रहा है? तू मरना चाहता है? नीलिटी फ्लेम चिल्लाई। उसने कभी किसी को अपनी डेब्रिंग पावर से बचते नहीं देखा था, लेकिन आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बेकार हो चुकी थी। उधर हॉल ऑफ सोल्स का चीफ अचानक घबरा गया। ये ठीक नहीं है, मेरा फ्लेम सीड से कनेक्शन टूट गया। उसका चेहरा बदल गया। इस लड़के की हेवनली फ्लेम मैच्योर हो चुकी है। ये डेब्रिंग पावर से नहीं डरती। मैंने इस बार गलत अंदाजा लगा लिया। उसने दांत भींचे और तेजी से लिटिल यी की ओर बढ़ा। ये फ्लेम सीड उसे बड़ी मुश्किल से मिला था। अगर वो इसे खो देता तो क्लैन को जवाब देना मुश्किल हो जाता। होल चीफ, हेवनली फ्लेम की लड़ाई में किसी और को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। अचानक सियावियन उसके सामने आ गया जैसे शैडो। होल चीफ का चेहरा ठंडा हो गया और उसने तुरंत अपने सबसे तेज अटैक्स सियावियन पे छोड़ दिए, लेकिन सियावियन मुस्कुरा रहा था। अब होल चीफ पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं था, क्योंकि उसकी डोची पहले ही डेबर हो चुकी थी। अब वो उतना भयानक नहीं रहा। दोनों फिर से भिड़ गए। उधर लिटिल यी ने मुंह खोल के पिंक फ्लेम्स का एक बड़ा ब्लास्ट उस फ्लेम क्लस्टर में डाला। अब नीलिटी सीड फ्लेम प्रेशर सह नहीं पाई और एक दर्द भरी चीख के साथ वो ह्यूमन फेस टूट गया। ब्लैक फ्लेम स्नेक बन के इधर उधर भागने लगी। ये बुरा हुआ। हुचियान मो और ओल्ड मैन हुमो के चेहरे बदल गए। दोनों तुरंत आगे बढ़े उसे बचाने। रुक जाओ! याओलाओ की टीम भी तुरंत आगे आ गई। दोनों साइड्स आमने सामने। बस एक स्पार्क और फुल स्केल वार शुरू। हुचियान मो, अगर वार चाहिए तो स्काई मैंसन अलायंस तैयार है। याओलाओ गरजे। हुचियान मो ने चारों ओर देखा। दोनों साइड्स बराबर थी। अगर लड़ाई हुई तो अगर जीत भी मिली तो भारी नुकसान के साथ मिलेगी। सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही रहने दो, उसने गहरी आवाज में कहा। तुरंत टेंशन थोड़ी कम हुई। लिटिल यी ने अपना विशाल हाथ फ्लेम क्लस्टर पे मारा। वो घूम के एक फायर स्टॉर्म बन गई और सभी ब्लैक फायर स्नेक्स को खत्म कर दिया। फिर उसने पूरा फायर स्टॉर्म निगल लिया। हेवनली फ्लेम्स की दुनिया में स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाता है और यहाँ लिटिल यी क्लियरली स्ट्रॉन्गर था। लिटिल यी ने संतुष्टि से अपना पेट थपथपाया, फिर छोटा होके लोटस के आकार में आ गया। उसकी नजर सियावियन की फाइट पे गई और फिर उसने हाथ हिलाया। उसके चारों ओर बहुत सारे फायर लोटस बनने लगे। होल चीफ ने यह देखा और उसका दिल कांप उठा। यीवा! बीट! 10 से ज्यादा फायर लोटस लाइन में उसकी ओर दौड़े और एक के बाद एक एक्सप्लोजन हुए। चैन रिएक्शन के जैसे आसमान जल उठा। इतनी ताकत की होल चीफ भी करहा उठा। वो पीछे उछल गया और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वो 10,000 फीट पीछे जाके रुका। मुंह तक आया ब्लड उसने वापस निगल लिया। वो शोक में था। ये छोटा सा फायर बेबी इतना स्ट्रॉन्ग! तभी सियावियन उसके पीछे प्रकट हुआ। होल चीफ, शायद ये फाइट तुम हार चुके हो। एक तेज अटैक उसकी गर्दन की ओर आया। इन योर ड्रीम्स! होल चीफ ने तुरंत पलट के पंच मारा और दोनों पीछे हट गए। तुम अभी भी मुझे मारने लायक नहीं हो। होल चीफ गर्जा। इस बार तुम लकी रहे। अगली बार मैं खुद बदला लूंगा। सियावियन की आंखों में ठंडक उतर आई। शायद अगली बार तुम्हें मौका ही ना मिले। होल चीफ का दिल धक से रह गया। उसे खतरा महसूस हुआ। उसने पीछे देखा और एक और फायर लोटस की लाइन उसकी ओर आ रही थी। ये कैसे? और फिर भयानक एक्सप्लोजन हुआ।
पूरा आसमान आग के तूफान में डूब गया। जमीन सूख के फटने लगी। कोई भी 2-4 फीट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ हार गया। पूरा माउंटेन रेंज शांत हो गया। इतने पावरफुल अटैक के बाद अगर वो बचा भी तो भी खत्म था। सेंट्रल प्लेन्स का सबसे खतरनाक नाम आज हार चुका था और सेवन का नाम अब पूरे कॉन्टिनेंट में चमकने वाला था। ये लड़का असाधारण है। अब सेंट्रल प्लेन्स का रूलर बदलने वाला है। सबकी नजरों में अब सम्मान था क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ ताकत की इज्जत होती है। वहीं दूसरी तरफ हॉल ऑफ सोल्स पूरी तरह खामोश था। उनके एक्सपर्ट्स एक दूसरे को देख रहे थे। सबके चेहरे सुन्न थे। कुछ साल पहले तक हॉल ऑफ सोल्स का नाम सुनकर लोग कांप जाते थे, लेकिन आज वही रूलर पहली बार हार चुका था। अब देखता हूँ तुम क्लैन को क्या जवाब दोगे। ओल्ड मैन हुमा गुस्से से भर गया, लेकिन हु च्यानमो शांत था। जो अंत में हंसे वही असली विजेता होता है। अगर हमारे हु क्लैन में पेशेंस ना होता तो हम कब के खत्म हो चुके होते। ओल्ड मैन हुमा चुप हो गया, लेकिन अंदर से वो जल रहा था। हु च्यानमो की आंखों में ठंडा अंधेरा था। उसने मन ही मन कहा, खुश हो लो, जब हमारे प्लान शुरू होंगे तो स्काई मैंसन अलायंस उंगली के इशारे पे मिट जाएगी। उधर आसमान में फायर स्टॉर्म धीरे धीरे खत्म हो रहा था और तभी एक जली हुई ब्लैक फिगर उसमें से बाहर निकली। वो था हॉल ऑफ सोल्स का चीफ। उसका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था। घाव इतने गहरे के अंदर के ऑर्गन्स तक दिखाई दे रहे थे। उसका ऑरा इतना कमजोर था कि महसूस करना भी मुश्किल था। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ। सबके दिल कस गए। अब साफ था वो लड़ने के लायक नहीं बचा। हॉल ऑफ सोल्स के लोग अब पूरी तरह निराश हो चुके थे। सियाव्यान, ये बदला मैं नहीं भूलूंगा, कमजोर आवाज में चीफ ने कहा। आसमान से सियाव्यान ने उसे ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। वो समझ गया था अगर ये आदमी बच गया तो कुछ महीनों में फिर से खतरा बन जाएगा और ये उसे मंजूर नहीं था। जब हार चुके हो तो अपनी जान भी यहीं छोड़ के जाओ। एक झटके में सियाव्यान बिजली की तरह नीचे उतरा। सबको साफ दिखाई दे रहा था वो फाइनल ब्लो देने वाला है। सियाव्यान, इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हॉल ऑफ सोल्स के लोग चिल्लाए, लेकिन मेरे सियाव क्लैन का ब्लड अभी बाकी है, सियाव्यान ने ठंडी आवाज में कहा। वो चीफ के ऊपर पहुंचा और उसकी हथेली सीधा उसके सिर की ओर गिरी। अगर ये लगता तो सिर तरबूज की तरह फट जाता। चीफ की आंखों में मौत का डर भर गया। तभी सियाव्यान, मरना चाहते हो क्या? एक थंडर जैसी आवाज गूंजी। स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया और हु च्यानमो प्रकट हुआ। उसका घूंसा लाइटनिंग स्पीड से सियाव्यान की ओर आया। वो उसे रोकना चाहता था, लेकिन सियाव्यान नहीं रुका। उसने लिटिल यू को बुलाया। लिटिल यू ने तुरंत फायर लोटस छोड़े जो हु च्यानमो के पंच से टकराए, लेकिन हु च्यानमो का पंच उन्हें चीरता हुआ सियाव्यान के सीने में लगा। सियाव्यान ने ब्लड उगला, लेकिन उसी समय उसका पाम स्ट्राइक भी चीफ के सिर पे लग चुका था। उसका सिर सीधे खून की धुंध बन गया। पूरा शरीर भी चित्रों में बिखर गया। सियाव्यान तुरंत पीछे हट गया। हु च्यानमो ने ये देखा और उसकी आंखें ब्लड से रेड हो गई। बास्टर्ड! उसने स्पेस को पकड़ के कोलैप्स कर दिया और सियाव्यान को उसमें कैद कर दिया। मर जाओ! वो सामने प्रकट हुआ, अटैक के लिए एकदम तैयार। सियाव्यान की आंखें ठंडी हो गई। उसने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस तैयार करना शुरू किया, लेकिन तभी एक ग्रीन फिगर सामने आ गया। पिल टावर का एंसेस्टर हु च्यानमो। लड़ाई में मौत नॉर्मल बात है, तुम रूल्स नहीं तोड़ सकते। हु च्यानमो गर्जा। क्या तुम सच में हु क्लैन के खिलाफ खड़े होना चाहते हो? धमकियों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा, एंसेस्टर ने शांत जवाब दिया। हु च्यानमो समझ गया आज सियाव्यान को मारना पॉसिबल नहीं है। उसने ठंडी नजर से सियाव्यान को देखा। सियाव्यान, हु क्लैन के किसी मेंबर को मारना आसान नहीं। तुम्हारा अंजाम सियाव जुआन से भी बदतर होगा। सियाव्यान हंसा। ये बात मैं पहले भी सुन चुका हूँ। अगली बार तुम्हारा स्काई मैंसन अलायंस खत्म होगा। हु च्यानमो ने चीफ की टूटी हुई सोल को इकट्ठा किया और वहां से चला गया। बाकी हॉल ऑफ सोल्स भी चुपचाप पीछे हट गए। सियाव्यान ने गहरी सांस ली। काश मैं उसकी सोल भी खत्म कर पाता। उसे थोड़ा अफसोस हुआ। पिल टावर एंसेस्टर मुस्कुराया। तुम बहुत लालची हो। हु क्लैन जितना आसान नहीं है तुम जितना सोचते हो। फिर उसने सियाव्यान को देखा, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है सियाव क्लैन का ये डिसेंडेंट शायद वो कर दिखाए जो सियाव जुआन भी नहीं कर पाया। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 198 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस,
कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और xiaoyan की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लेजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।